बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, एक अहम बात और अहम मज़मून की तरफ मैं उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और वो लोग जो साहिब हैसियत है उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और वो है मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और उनके असातिज़ा। दोस्तों, देखो, हम जब ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बच्चे बड़ी मेहनत के साथ मदरसे में कपड़े धो रहे हैं, और पहले तो ये ऐसा भी होता था कि हमको जिस बर्तन में खाते थे उसको धोना भी पड़ता था, कपड़े धोना पड़ते थे, खुद नहाना पड़ता था, अपना सामान खुद हमें जो है तो सही सलामत रखना पड़ता था। बहुत सारी जो है तो बचपन से वो मेहनतें मदरसे के बच्चे को करनी पड़ती है, जो घर पर नहीं होता है अक्सर। जैसे माँ घर पर जो है तो बच्चों की सारी देखभाल करती है और उसका खाना पीना, सोना, ओढ़ना, बिछोना, सब कुछ। और लेकिन जब बच्चा मदरसे में जाता है तो ये सारी चीज़ें उसको खुद को करनी पड़ती है। इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। आप अगर आलिम है, हाफिज़ है, मुफ्ती है, तो आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। और किस तरीके से वो दौर होता था, कैसी मेहनत करनी पड़ती थी, घर से दूर, रिश्तेदारों से दूर, माँ नहीं, बाप नहीं, कोई अपना वहाँ पर रिश्तेदार नहीं होता था। ऐसे माहौल में चार दीवारी में रहकर 10-20 साल ज़िंदगी गुजारना कोई मामूली बात नहीं है। जब ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है कि बच्चे कपड़े धो रहे हैं, आपस में बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, कोई इस्त्री कर रहा है, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मगर आप देखो, आज कल हम सब मदरसे से पढ़कर निकल चुके हैं। कोई आलिम है, कोई हाफिज़ है, कोई मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, कोई किसी मदरसे का नाज़िम है, कोई किसी मस्जिद का इमाम है, कोई अपने इलाके का ज़िम्मेदार है, और किसको अल्लाह ने कहाँ पर किस तरीके से पहुँचा दिया। ये सब वो मेहनतों का नतीजा है जो हम पर उस्तादों ने मेहनत की, हमारे माँ बाप ने मेहनत की, और हमने पढ़ लिख कर जो है तो वहाँ पर मदरसे में रहे। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर से हमें गुजारा है, बहुत अच्छा दौर हमें अब अल्लाह ताला ने दिया है। खाना पीना रहना सब कुछ हमारे पास बहुत अच्छा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदरसे के असातिज़ा, उस्ताद जिनके पास हम पढ़े, वो और अब वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उस्ताद का मतलब क्या? वो जो बेचारे गरीब है, बहुत लगन और मेहनत के साथ मदरसे में पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी हर तरह से देखभाल, उनकी फैमिली की, उस्ताद की, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, और उनको कुछ हदिया तोहफे देना, ये हमारी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका ख्याल करना। होता क्या है कि जब हम मदरसे से फारिग हो जाते हैं तो फिर अपने इदारे की तरफ देखते भी नहीं है, जाते भी नहीं, या जाते तो ऐसे जाते जैसे हम लोग मेहमान हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। बच्चों का भी ख्याल रखना है, हमारे असातिज़ा का भी ख्याल रखना है। क्योंकि देखो, हम देखते हैं कि जो असातिज़ा हमारे साथ में जो जिन्होंने हमको पढ़ाए हैं, कई असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी हालत आज भी ऐसी है। उनकी वो साइकिल है, टूटी हुई चप्पल है, सादा कपड़े हैं, सादा खाना है, सादा रहन सहन है, इसी अंदाज में क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आ रहे हैं, बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हैं। आज भी ऐसे हज़ारों असातिज़ा हैं जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं। तो इनकी हर तरह से इनके साथ जो है तो खैर और भलाई का मामला करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मदारिस में हफ्ते में, महीने में एक जो है तो दोस्त सब मिलकर जो मदरसे में पढ़ते थे वो जाए, बाकायदा बच्चों की दावत करें, असातिज़ा की दावत करें, कुछ हदियत तोहफे हम उनको दें। तो ये बहुत, इससे क्या होगा, असातिज़ा और ज़्यादा खुश होंगे, मदरसे से लगाव रहेगा, कुछ हमारा रुपया पैसा मदारिस में तलबा के लिए लगेगा, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला इसका बड़ा अजर देगा। और ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना है। आज भी बहुत सारे उलमा हुफ़्फ़ाज़ ऐसे जो हम अपने इदारे से मोहब्बत करते जाते हैं, बच्चों पर, असातिज़ा पर खर्च करते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो हमें जहन में रखना है। इदारे से मोहब्बत करना है, असातिज़ा से मोहब्बत करना है, बच्चों से मोहब्बत करना है। ठीक है, आज वो कुर्बानियाँ बच्चे नहीं दे रहे, लेकिन मदरसा होता है। माँ और बाप से दूर रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम बच्चों से मिले, मुलाकात करें, उन पर भी जो है तो कुछ खर्च करें, कुछ दावतों का इंतजाम करें। ये हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपने इदारे के अंदर हफ्ते में या महीने में कभी भी जाए और दोस्त सब मिलकर जाए, उन पर खर्च करें। और ऐसे लोग जो साहिब हैसियत है उनको इस बात का, जिम्मेदारी का एहसास दिलाए कि भी मदारिस में आप जो है इस तरीके से ख्याल रखें। सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, क्या चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत है, वो चीज़ जो तो अपने मोहल्ले से, गाँव से ले जाकर उनको दे। मदारिस दीन इस्लाम के बहुत बड़े किले हैं, और यही मदारिस है जहाँ से दीन और इस्लाम और कुरान की तालीम पूरी दुनिया में फैल रही है। यही वो मदारिस है जिसके फारिगीन दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर है, लोगों की दीन और उनके ईमान की फ़िक्र कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सब की बनती है। अल्लाह मुझे आपको इस बात पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।